फुल पैसा वसूल बता दूंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी। अगर आपको पॉपकॉर्न सॉपकॉर्न खाने हैं तो इंटरवल से पहले ही खा लेना, बाद में आपका दिल नहीं करेगा। थिएटर्स में हंस हंस के आपके पेट में दर्द तो कई बार हुआ होगा, लेकिन इस बार आपकी आंखें नम होंगी, अंदर से बार बार गुबार आएगा, मन करेगा रोने का। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आपको सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है कि आप अपने देश और भारतीय सेना के प्रति क्या इमोशंस रखते हैं। स्क्रीन टाइम भले ही 3.5 घंटे के आसपास का हो, लेकिन आपको इस तरह से बांध करके रखा जाएगा कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। मैं देख रहा था कि 50% लोग तो अपनी सीट से लास्ट सेकंड तक हिले ही नहीं, और कुछ लोग जो खड़े होकर के चल दिए थे वो भी खड़े होकर के देखने लगे। इतना इमोशनल सीन है लास्ट वाला। सबसे पहले अगर बात करें स्टोरी की तो राइटर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेजर साहब होशियार सिंह दहिया जी जो हरियाणवी जाट पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके कल्चर को बिल्कुल बारीकी से दिखाया गया है, जहां आपको हंसा करके आपके मूड को थोड़ा लाइट किया जाएगा। एक मेजर का बिना पढ़ी लिखी लड़की से बिना देखे हुए बचपन में ही शादी के रिश्ते में बंध जाना, उस समय के गांव और मकान और वे चिट्ठियों के जरिए संदेशे, हरियाणवी लोगों का लहजा और अक्खड़पन, सभी चीजों को ग्राउंडेड दिखाया गया है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे दिखावटी नहीं लगेगा। और उसी तरह से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखोन का परिवेश जो पंजाब की पृष्ठभूमि से आते हैं, कहानी के पहले हाफ में जो सबसे अच्छा पहलू दिखाया गया है वो है फौजी का परिवार। एक फौजी होशियार सिंह दहिया जी जिनके बापू जंग में शहीद हो गए थे, माँ के गुजर जाने के बाद ना कोई भाई ना कोई बहन, फिर भी वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा जज्बा है उनमें देश की सेवा करने का। दूसरी तरफ बचपन से एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना देखने वाले निर्मलजीत सिंह सैखोन जी, जिनके फादर साहब भी वायुसेना में अधिकारी थे और वो भी एक बहन के साथ अकेले भाई थे। तीसरे हैं फतेह सिंह कलेर जो एक सच्चे फौजी होने के नाते अपने बेटे के आर्मी ज्वाइन करने पर खुश होते हैं, लेकिन उस बेटे की मां नहीं चाहती है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, फिर भी वे अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाती है। लेकिन उसी बेटे का युद्ध में खो देने का गम बाप के दिल में बैठ जाता है। वो गुरुद्वारा तक जाना छोड़ देता है। माँ तो रो के अपने दिल का गुबार निकाल सकती है, लेकिन वो बाप है और फौजी है, वो रो भी नहीं सकता है। एक है नेवी के ऑफिसर MS रावत जो अपनी छोटी सी बेटी को अपने घर का कैप्टन बनाकर अपनी माँ का ध्यान रखने को कहकर भारत माँ की रक्षा के लिए समुद्र में सरहद की लकीर बन जाते हैं। कोई भारत माँ के लिए अपनी माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाता है तो किसी के बच्चे सिर्फ चिट्ठियों में ही बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक फौजी का दूसरा परिवार भी होता है, उसके फौजी भाई जो उसके साथ तब खड़े होते हैं जब उसका साया तक साथ छोड़ देता है। जब चिट्ठियां आती हैं तो एक फौजी अपनी बेटी होने की खुशी की खबर दूसरे फौजी को इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उसकी चिट्ठी में उसकी माँ के गुजर जाने की खबर है। लेकिन जब दूसरे को उसकी खुशी का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गुजर जाने का गम भुलाकर सबको मिठाइयां बांट रहा होता है और आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, वो हंसी ठिठोली। और युद्ध के मैदान में भी जहाँ गोलियां बरस रही हैं, दूसरे के जख्मी हो जाने के बाद एक उससे कह रहा है तेरा तो पहले बयाना हुआ था, अब लंगड़ा होने के बाद कौन करेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे का कवच बन करके भारत माँ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सनी देओल भाई जवाब ही नहीं है, उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। इस उम्र में इस तरह का काम सैल्यूट है भाई उनकी मेहनत को। अपने हर एक सीन में जबरदस्त अदाकारी दिखाई है। वो दहाड़, आंखों में रोब, डायलॉग डिलीवरी, इमोशन सब ऊपर के लेवल का है और उन्होंने दिखा दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। वरुण धवन, इनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किस्मत हर किसी को मौका देती है अपनी इमेज बदलने का, और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपक कर अपनी तरफ खींच लिया है। कहीं भी उनके किरदार में आपको डाउनफॉल नहीं दिखेगा। उन्होंने हरियाणवी एक्सेंट को भी अच्छे से पकड़ा हुआ है। हमारे गाँव में एक कहावत है वाले डायलॉग ने उनको एक अलग लेवल में लाके रख दिया है। दिलजीत जो सैखोन जी के किरदार में एकदम फिट नजर आए हैं और अपनी मूंछों पर ताव और कभी हार न मानने वाला अप्रोच हर किसी को पसंद आएगा। और पहले हाफ में हंसी ठिठोली करने वाला, हमेशा खुश रहने वाला, दूसरों की टांग खींचने वाला दिलजीत इस तरह से खतरनाक लटकती हुई तलवार की तरह पाकिस्तानी विमानों का सामना करता है, ये आपके दिल को छू जाएगा। अहान सेट्टी, इन्होंने भी अपने किरदार के साथ बिल्कुल न्याय किया है। कहीं भी आपको इनका किरदार कमजोर नजर नहीं आएगा और आपको अन्ना की झलक इनमें देखने को मिलेगी। सुनील शेट्टी के फैन इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओवरऑल सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है। VFX का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। वॉर के सीन रियलिस्टिक आपको लगेंगे। थोड़ा बहुत सिनेमा वाला मसाला तो है ही, लेकिन कहानी आपको बांधे रखती है। म्यूजिक्स की बात करें तो पुराने गानों की वाइब्स भले ही उतनी अच्छी नहीं हो, मगर जय हिंद, हिंदुस्तान मेरी जान और मिट्टी के बेटे, इन्होंने इस सब को कवर करके थिएटर्स में समा सा बांध रखा है और आप इनकी धुन को अपने दिल से निकाल नहीं पाओगे। हर वो आदमी जो देश और सेना के प्रति अपनी संवेदना रखता है उसके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। आप युद्ध में तो नहीं होते हो, मगर सिनेमा के जरिए आप फील कर पाओगे कि युद्ध में सोल्जर्स की क्या फीलिंग्स होती हैं। आप अपने आप को युद्ध के मैदान में पाओगे और फील करोगे कि युद्ध की बात करना अलग बात होती है और युद्ध करना अलग। थिएटर से घर तक आप इसी के बारे में सोचोगे। अंत में मैं उन मिट्टी के बेटों को नमन करता हूँ जो इस मिट्टी की खातिर अपने घर कभी लौटे ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।